तो ये जगह जिसे हम सब स्कैंडल पॉइंट के नाम से जानते हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली कोई स्कैंडल हुआ ही नहीं था। तो महाराजा राजेंद्र सिंह ने अपने लिए एक समर कैपिटल चूज़ की, चायल। वॉइस रॉय की बेटी को इस पर्टिकुलर जगह से किडनैप कर लिया था, चायल पैलेस बना डाला। तो ये सारी चायल पैलेस और क्रिकेट ग्राउंड वाली कहानी शुरू होती है इसी स्कैंडल पॉइंट से। सो गाइस, ये है चायल पैलेस का गेट और यहाँ तक आने का जो शिमला से रास्ता है राउंड अबाउट 50 किलोमीटर्स है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर रास्ता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच गए और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है चायल पैलेस, जिसे राजा राजेंद्र सिंह ने बनवाया था अपनी छोटी महारानी के लिए, जो कि ब्रिटिश वाइसरॉय की बेटी थी, जिसके ऊपर स्कैंडल पॉइंट का काफ़ी बड़ा किस्सा और काफ़ी मशहूर किस्सा है, जिसके बारे में अभी तक किसी को बहुत क्लियरली पता नहीं है। बिकॉज़ इसके बाहर जो लिखा है वो राजा राजेंद्र सिंह के बारे में नहीं, राजा भूपेंद्र सिंह के बारे में लिखा है, जो कि उनके बेटे थे। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, जो राजा भूपेंद्र सिंह थे उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1891 अकॉर्डिंग टू गूगल, और बाकी भी कहीं पे भी आप सर्च कर लो तो विकिपीडिया पे भी 1891 है। और जो वाइसरॉय की बेटी जो किडनैप हुई थी वो 1892 में हुई थी। तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि एक साल में ये सब कुछ हो जाए। बट हाँ, ये जो महल आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये कहा जाता है कि राजा भूपेंद्र सिंह ने बनाया है इसके अकॉर्डिंग। बट बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो कि मंजू जी ने बुक लिखी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो महल है ये राजा राजेंद्र सिंह ने बनवाया था। सो गाइस, ये है चायल पैलेस होटल, जिसे हम चायल पैलेस के नाम से जानते हैं, और इसका यहाँ पे मेन गेट है। मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ ये अंदर से कैसा है। इस टाइम हम हैं चायल पैलेस के अंदर, जो कि अकॉर्डिंग टू बुक स्कैंडल पॉइंट हम देखें तो ये बनवाया था महाराजा राजेंद्र सिंह ने अपनी छोटी महारानी बेटी के लिए, जो कि ब्रिटिश वाइसरॉय की बेटी थी। बट हम और कहानियों की सुने या फिर जो बाहर बोर्ड लगा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो महाराजा भूपेंद्र सिंह का नाम ज़्यादा सुर्खियों में आता है। महाराजा भूपेंद्र सिंह जो थे वो एक बहुत ही ज़्यादा अय्याश राजा थे, और कहा जाता है यहाँ नीचे उनकी 300 से ज़्यादा रानियाँ रहा करती थी और इस महल में वो रहा करते थे। अगर हम बुक के अकॉर्डिंग आगे बढ़े तो जो बेटी थी उन्हें कुछ साल उन्होंने बहुत हंसते खेलते यहाँ पे महाराजा राजेंद्र सिंह के साथ टाइम स्पेंड किया। बट कुछ टाइम के बाद उन्हें लंदन जाना पड़ा कुछ कारणों के चलते, और उनके जो बेटे थे श्री राम रहीम जी, उन्हें वीज़ा नहीं मिला और जो बेटी थी उन्हें अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को छोड़ना पड़ा। महाराजा राजेंद्र सिंह, उन्हें भी अपने बेटे को छोड़ना पड़ा। और उसके बाद महाराजा राजेंद्र सिंह का इस महल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, तो उन्होंने इस महल को बेचना चाहा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस बात की अनुमति भी नहीं दी। तो हो सकता है कि जब महाराजा राजेंद्र सिंह ने इस महल को छोड़ दिया था तो उसके बाद महाराजा भूपेंद्र सिंह ने इसको टेक ओवर किया और वो यहाँ पे आके रहने लग पड़े। इधर उधर की कहानियों से ज़्यादा मुझे उस किताब स्कैंडल पॉइंट पे थोड़ा ज़्यादा विश्वास हो रहा है। बाकी आप बताएं आपको कौन सी कहानी ज़्यादा सच्ची लगती है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी जो स्कैंडल पॉइंट से शुरू होती है और वहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर इस चायल पैलेस में आके ख़त्म होती है। तो गाइज़, अगर आपको भी इंटरेस्ट है कुछ इस तरह की कहानियों में जिसका एग्जैक्ट सच किसी को खास पता ना हो, तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, शेयर करो हमारी इस वीडियो को, ताकि हम इस तरह की और स्टोरीज़ के पीछे के सच आप लोगों के सामने ला सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए किस्से और एक नई कहानी के साथ।